आज 10 तारीख है और हम जंतरून की तरफ जा रहे थे। एक स्नो फेस्टिवल, जो आप तमाम लोगों को पता है, एक स्नो फेस्टिवल का इनेकाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ सिविल सोसाइटी के कंसर्न के बीच में यहाँ हो रहा था। जब वो स्नो फेस्टिवल, उसका फाइनल तमाम चीजें, स्पोर्ट्स, कल्चरल और तमाम चीजें जो एक्टिविटीज वहां पे करवाई गई, वो तमाम चीजें होने के बाद हम वापस घर की तरफ आ रहे थे तो एक रास्ते में एक बिल्डिंग हमने देखी, दो बिल्डिंग्स देखी, दोनों फ्लड प्रोन एरिया में बिल्डिंग्स गवर्नमेंट ने तैयार की थी। एक ये सामने बिल्डिंग है जो बिल्कुल टूट चुकी है, इसका बुरकस बन चुका है, और दूसरी तरफ से अगर हम देखें तो एक और बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का भी बुरकस बन चुका है। मगर अच्छी बात तो ये कि अभी पिलर बिल्कुल, इसके सुतून जो है बिल्कुल चारों खड़े हैं। तो फिलहाल मेरे साथ अर्जुन जी बात करने के लिए मौजूद हैं, इनसे मैं बातचीत करता हूं और इनसे जानने की कोशिश करता हूं कि क्या कुछ सूरत हाल यहाँ पे है। अर्जुन जी, मुझे ये बताइए कि एक तरफ से आप बिल्डिंग देख सकते हैं, इसके तमाम पिलर जो हैं वो टूट चुके हैं, और दूसरी तरफ से वही बिल्डिंग जो है इसके चारों पिलर्स अभी भी खड़े हैं। तो किस तरीके से काम हमारे जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, अद्भुत ठेकेदारी से कहा। बिल्कुल अद्भुत तो है और अविश्वसनीय भी है, क्योंकि दो दरियाओं के बीच का एक मैं संगम आपको बताऊं, दो दरियाओं के संगम के बीच में बनाया गया है। अद्भुत कलाकारी है। जैसे कि आपने कहा कि एक बिल्डिंग का हशर आप क्या देख रहे हैं, दूसरी बिल्डिंग का क्या हशर देख रहे हैं। मटेरियल बहुत अच्छा यूज हुआ होगा उस बिल्डिंग में, बहुत अच्छी इंजीनियरिंग इस बिल्डिंग में हुई है। लेकिन सरकारों का प्रावधान क्या है, सरकारें क्या सोच के इन जगहों पे ये चीजें बनाती हैं, करोड़ों की चीजें बना के डाली गई। ये नहीं सोचा गया कि भाई यहाँ से दरिया, आप देखिए इसके बिल्कुल पीठ के पीछे दरिया है, यानी कि किसी न किसी वक्त इसको जाना ही था, उड़ना ही था, हिट करेगा। आपने कहा दो बिल्डिंगों, आपने कंपैरिजन भी यहाँ पे किया कि एक बिल्डिंग का हसर क्या है, दूसरी का क्या है। लेकिन हसर की बात तो अलग है, लेकिन हसर के बाद बिल्डिंग को देखिए किस तरीके से जो अभी खड़ी है, उसमें खिड़कियां लगी हुई हैं, शायद अब टूटने का इंतजार है। इस पे टीन लगा हुआ है, शायद इसको सड़ने का इंतजार है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को इन चीजों को समेट करके रखना चाहिए था। किसी शायद दूसरी बिल्डिंग मटेरियल में काम आती, या शायद किसी गरीब को दे देते, IAY मकान को दे देते, शायद काम आ जाता है। ऐसी बहुत सारी डैमेज बिल्डिंग हमारे यहाँ पे पूरे कहरा बेल्ट के अंदर होंगी। हमारे ऑक्शन होना चाहिए था इसका, यहाँ पे ऑक्शन होता है, करोड़ों का सामान अभी इसके अंदर पड़ा हुआ होगा, सड़ रहा होगा, लेकिन इसकी कोई देख रेख नहीं है। मैं सरकार से ये चाहता हूँ कि भाई सरकार जो है ऐसी जगहों पर ऐसी चीजें ना बनाए, करोड़ों का पैसा हम लोगों का वेस्ट ना करे, जो हम टैक्स के माध्यम से सरकार को देते हैं। और कारण जो है आमिर भाई, वो कारण है कि हम जो है कंपनसेट नहीं कर पाते हैं लोगों को, ठेकेदारों को। जगह ऐसी चीज जहां पर आपको फ्री ऑफ कास्ट जमीन मिल जाए, या तो वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मिल जाए, फॉरेस्ट लैंड मिल जाए, जहां पर आपको आराम से पैसा बच जाए। हम ऐसी जगह सरकार पैसा नहीं रखती है कि जहां पर हम उस जगह के कंपनसेट लोगों को करें। खास करके हम अगर लोगों को पैसा देंगे तो जरूर वहां पर हम उस सेफ बिल्डिंग बना सकते हैं, लेकिन अगर ऐसी जगहों पर हम बिल्डिंग्स बनाएंगे तो वो एक न एक दिन बिल्डिंगों का हसर यही होने वाला है, और यही मातम आपको दिखेगा। क्योंकि 2-3 साल पहले हम भी यहाँ पर आए थे, हमने उस समय देखा यहाँ पर क्या हालत है। यहाँ पे बहुत बड़ी एकेडमी हुआ करती थी, वो भी शायद प्राइवेट एकेडमी थी, लेकिन उस भाई ने भी सोचा होगा जब गवर्नमेंट बना रही है भाई, तो प्राइवेट बंदे को क्या होने वाला है। जब गवर्नमेंट की बिल्डिंग पीछे बनी हुई है नदी पर, इसको कुछ नहीं तो होगा, मैं भी बना लूं। लेकिन शायद यही सोच उस बंदे की रही होगी, और उसका आज कुछ भी नहीं रहा है। एक देखिए वो बाथरूम पुराने दो वहां पे खड़े हैं, जो उस समय भी उस दरिया में नजर आ रहे थे। शायद कोई पुरानी वीडियो जिस बंदे ने देखी होगी तो ये इसमें नजर आते हैं। तो सरकार को कहीं ना कहीं सोचना चाहिए इस बारे में कि अगर आप लोगों के लिए कुछ चीजें बनाएं तो उसको ऐसी जगह पर तामीर करें ताकि आने वाली पीढ़ियां उसका फायदा उठाएं, ना कि इस प्रकार के खंडर हमें देखने को मिले। और वो खंडर भी अब इस स्थिति में पड़े हैं कि सरकार को कहीं ना कहीं समेट के रखना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अर्जुन जी थे, जिनने कहा कि प्रॉपर वे से यूटिलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट फंड्स होनी चाहिए जमीनी स्तर पे, जहां एक तरफ से ठेकेदार को, इंजीनियर को, जहां DPR बनाने वाले तमाम R&B विभाग से जुड़े लोगों को ये दिखता है कि एक फ्लड प्रोन एरिया है, तो क्या जरूरत है यहाँ पे इस तरीके से गवर्नमेंट के फंड्स का मिसयूज करने की। आपने देखा तस्वीरों में कि एक शख्स है जिस ठेकेदार ने भी ये अद्भुत ठेकेदारी की है कि इसके चारों सतून, चारों पिलर जो है वो दरिया में डूब चुके हैं, बह चुके हैं, और एक अद्भुत ठेकेदारी। और एक है कि चलो इस ठेकेदार को भी हमारा सलाम कि जिसने प्रॉपर वे से मटेरियल लगाया है, और अभी भी चारों पिलर जो हैं ये अभी भी खड़े हैं वहां पे। मगर एक चीज जो सरकार को करनी चाहिए थी कि इसका ऑक्शन होना चाहिए था, ये टीन जो है किसी इसका कोई ई टेंडर वगैरह होना चाहिए था, या यहाँ के किसी गरीब लोगों को दे देना चाहिए था, या तो इस बिल्डिंग को खाली करना चाहिए था ताकि ये फिर से यहाँ के जितने भी अवामी लोग हैं इनके कहीं ना कहीं काम आ जाती। तो फिलहाल क्या कुछ आपके तासुरात हैं, जानने की जरूरत है। जुड़ते रहिए स्ट्रीट लाइन के साथ।